हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशु ज्योति। हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग हो गई है एंड एक जो सब लोग बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छे के साथ अच्छा होता है, ये कौन से बुक में लिखा है मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस लाइन पे, क्योंकि कल हमारे गांव में कुछ ऐसा हुआ। मेरे गांव में ही, मेरे घर में या मेरे साथ पर्सनली नहीं, बट ऐसा नहीं है कि गांव में हमारे अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एंड एक 4 साल के बच्चे का 4 साल का बच्चा था, सुबह सुबह खेल रहा था बाहर बैठकर और उसको आकर सांप काट लिया। बड़ा सांप था आई थिंक, और एक बार नहीं 2 बार काटा। छोटा बच्चा था, झेल नहीं पाया और उस मतलब दुनिया से चला गया। बहुत दुख हुआ क्योंकि उनके जो पापा हैं ना, वो इतने अच्छे हैं गाइस, इतने अच्छे हैं कि मतलब किसी के लिए हर एक इंसान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी आपसे वो 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे। वो होता है ना कि बेईमानी का धन खा लेना, कभी नहीं। 1 रुपया भी आपसे वो ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब वो इतने अच्छे हैं ना कि मतलब पूछो मत। और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे गांव के सारे लोग बोलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कल का दिन हम लोग का इतना गंदा गया और पूरे सब सारे लोगों का इधर उधर बस ऐसे सोचते हुए। ब्लॉग तो भूल ही जाओ कि मैं फोन भी उठाई हूँ, फोन इस रूम में रखा हुआ है। और जो सुबह जैसे हम लोग इसी टाइम उठे वैसे ही पता चला एंड मैं पूरे रूम को ऐसे ही छोड़ कर गई थी। बहुत गंदा था। तो वही है, अच्छे के साथ अच्छा होता है ना। मुझे कभी कभी ये लाइन अच्छा नहीं लगता, सच में नहीं अच्छा लगता। और एक कल की घटना जो हुई ना, वो देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा भगवान को सोचना चाहिए था। ये 4 साल के बच्चे का अभी जो दुनिया में आया था, उसको ऐसा नहीं उसके साथ होना चाहिए था। बट कभी कभी क्या कर सकते हो, जिंदगी का रीत है, जो आया है उसको जाना है। एक टाइम के बाद जाए तो अच्छा लगता है, जल्दी जाता है थोड़ा सा मन को दुख होता है बहुत ज्यादा। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा होता है और सारे लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा। इस रूम में ना बहुत ज्यादा गंदा है। देखो, मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये बेड पे मैं नहीं सोती हूँ। जैसे आप हमें मतलब कभी नहीं देखे वैसे ब्लॉग वगैरह में, मैं इस बेड पे सोती हूँ क्योंकि मैं सोती ही नहीं हूँ। मैं सोती हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। जमीन पे सोना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है अकॉर्डिंग टू बेड। और आज तो मैं इस रूम में ही नहीं सो रही थी, मम्मी के साथ सो रही थी बाहर। हम, मैं और प्रीति दोनों, मतलब हमारा हिम्मत ही नहीं होता इस रूम में। ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अकबक लगता है ना कभी भी कुछ चीज़ें आप देख लेते हो, तो वैसा फील हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बिल्ली बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो देखो, बिल्ली बेड पे ही हमारी पोटी कर दी है। पूरा बेड वगैरह सारा गंदा है। तो देखो, बाल्टी में मैं पानी लाई हूँ ताकि इस रूम को अच्छे से क्लीन किया जाए, बेड शीट वगैरह हटाया जाए और भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को, खास करके उनकी मम्मी पापा को बर्दाश्त करने की क्षमता दे। वो हर एक चीज़ को झेल सके, क्योंकि उनके पापा बहुत ज़्यादा, उनका तबीयत ख़राब है। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू था, मतलब बहुत ज़्यादा ही, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी पहले से ही तबीयत ख़राब है, उनका छोटा बच्चा ऐसा हो गया। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा है गाइस। मतलब हम लोग को सुन के ऐसा लग रहा था ना, मतलब पूरे गांव वाले को, यार क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो क्या कर सकते हैं, और कहावत है कि विधि का विधान होना ही था। अभी मैं करती हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं ये ब्लॉग में क्यों बता रही थी, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जैसे मेरी छोटी बेटी है, दी की बेटी है लाडो, या फिर आपके घर में भी बच्चे होंगे। अब वो बच्चा सुबह सुबह, उसकी मम्मी सो ही रही थी, वो बाहर खेलने चला गया, बाहर आ गया क्योंकि गांव में थी। कभी कभी लाडो भी ऐसे करती है, उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं, वो बाहर निकल जाती है। या फिर आपके भी घर में भी ऐसे बच्चे होंगे। थोड़ा सा बच्चे को देखो, केयर करो उसको अच्छे से, एंड कभी ऐसे बाहर नहीं निकलने दो। आजकल जब आप जाओ तभी, वरना उस रूम में ही रखो, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं पता। एक्सीडेंट, जो शहर में रहते हैं उनके साथ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, क्योंकि बच्चे नहीं इतना सोचते हैं ना, बच्चों को नहीं पता होता ज़्यादा चीज़ें। थोड़ा सा बच्चे को आप अच्छे से टेक केयर करो, कहने का मतलब ये था। अभी मतलब ऐसा लग रहा था ना, हम लोग मतलब सिर्फ मुझे नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही, तो मैं अपनी दिल की बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एंड और मेरे गांव के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनाते, मतलब कोई भी नहीं बनाता, बट सबके दिल में इतनी ज़्यादा होता है दर्द। इतना बुरा लग रहा था उस बच्चे को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर। इतनी मतलब कैसे बताएं, सब लोग बहुत परेशान थे। सबकी जुबां पे बस एक ही चर्चा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी मतलब हर एक चीज़ हो गया।
और एक दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट होता है ना कि विधि का विधान है, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो होना होता है वो होकर रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। एंड ये भी बात होता है कि जो भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान अगर इस दुनिया से जाता है ना, तो उसके कर्म होते हैं, ना कि उसकी फैमिली को। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना गांव में या शहर में, कि लोग उनकी फैमिली को एक टाइम बाद टॉर्चर, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, करने लगते हैं यार, बोलो या ना बोलो करने लगते हैं। बट एक किसी का कर्म नहीं होता, उस बच्चे का ही अपना उतने दिन का अर्धवाय था या जो भी था। चलो उस टॉपिक से थोड़े साइड होते हैं। हमारे दिल में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे मैं नहा धोवा कर आ गई थी छत पे। पढ़ने का बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं हो रहा था, किसी को मन नहीं लग रहा था, सब लोग इधर उधर बस ऐसे ही सोए रहे थे। कुछ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है इंसान। तो मैं बैठी थोड़ा सा कि चलो कुछ तो पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी, बस पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी हम बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि बार बार वो दिमाग में आ जा रहा था यार। छोटा बच्चा था ना, और हम लोग के आसपास में खेल रहा था, तो इस वजह से। एंड ऊपर गर्मी भी उतना ही ज़्यादा लगता है। मेरा जो छत का रूम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। एक कमेंट आया था कि दिया आप रात को पढ़ा करो और दिन के नीचे जाकर अब सो जाया करो। तो हाँ, मैं भी ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं जब सोचती हूँ मेरे कमेंट में जब वो आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे माइंड में भी यही चल रहा था, क्योंकि ऊपर वाला जो रूम है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिस रूम में मैं पढ़ती हूँ। और इसमें गेट भी नहीं है कि आप गेट लॉक करोगे, तो क्या होता है एक टाइम के बाद धूप आने लगता है रूम में। जब धूप आता है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और बहुत गर्मी लगती है। एंड ऐसा नहीं, कूलर भी चलता है ना, तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते हो आप। उसके बाद मैं थोड़े बहुत मैथ बनाई एंड एक सेट वगैरह लगाएं, और फिर मैं ये सारे करने के बाद मैं सोचती हूँ चलो यार नीचे चला जाए, क्योंकि भूख भी लगी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा था। तो आप लोग बताना, आप लोग की स्टडी एंड और सारी चीज़ें कैसी चल रही है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। पता है अभी 2 बज रहा है, 2:22 आई थिंक हो रहे हैं। देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको घड़ी में, देखो 2:22 हो रहा है। और मौसम देखो गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगा, बारिश बारिश वाला मौसम लग रहा है। इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। मैं अभी मैथ बना रही थी बैठकर। कोशिश कर रहे हैं कि एक चांस खुद को दिया जाए फिर से, एंड देखते हैं क्या लिखा है हमारे नसीब में, किस्मत में। क्योंकि कभी कभी किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। हाथों की लकीरें सुनते हैं मेहनत करने से उग जाती है, तो हमारे हाथों की लकीरें शायद उग जाएगी। तो इस वजह से अभी थोड़े थोड़े ट्रैक पे आ रहे हैं। बाकी 2-4 दिन में चीज़ें सही हो जाएगा। अभी मुझे 1-2 बुक लेने हैं एंड करेंट अफेयर का बुक, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि आप बुक से पढ़ो, क्लास पे थोड़ा कम डिपेंडेंट रहो। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मुझे करेंट अफेयर का बुक लेना चाहिए। चाहिए क्या, लेना है तो मार्केट जाएंगे। तो क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, आप लोगों को पता है, और बाहर ना बहुत अच्छा हवा लग रहा है। वैसे तो अंदर बहुत गर्मी लगता है, कूलर ऑन करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बट अभी अच्छा लग रहा है। मैं क्या होता है, माठा होता है ना, समझते होंगे गांव से होंगे तो। एंड उसमें बर्फ़ डाल के और नमक डाल के और थोड़े से मसाले, क्योंकि ना मेरा ये जो मुँह है ना बहुत ज़्यादा, ये दाना दाना निकल गया, बहुत ज़्यादा फर गया है। मतलब ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता। बहुत ज़्यादा मतलब दाना दाना हो गया, तो कुछ भी खाने में ना बहुत ज़्यादा तीता लग रहा है। तो इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ, ताकि ये पियेंगे तो अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी चलो करते हैं और कुछ पढ़ाई। ये मैं ऐसे ही छोड़ कर गई थी, मैथ बना रही थी। एंड वो कहावत है ना, पल में मासा पल में तोला, कितने रंग बदलते हो। सेम उसी तरह से हमारे आज मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था। अभी इतना ज़्यादा धूप था और इतने ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहे थे, पूछो मत। एंड अचानक से थोड़ा बारिश बारिश एंड बहुत ज़्यादा हवा चलने लगा। अरे देखो प्रीति कुछ तो दिखा रही है, हाँ वो एक पक्षी था उड़ रहा था, उसको दिखा रही थी। और ये देखो मेरे ऐसे मुंह में थोड़े दाने दाने छाले छाले पड़ गए हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रहा था। तो मैं ऐसे लस्सी बनाकर जो होता है ना नमक वाला, वो मैं लेकर पी रही थी। और वैसे ही आ गया ये अंधड़। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे क्या सबको लगता है यार गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सब लोग ऐसे छत पे आ गए एंड कुछ क्षण बाद ये बारिश आ गई। बारिश जब आती है तो वही बात है, मेरे रूम में जैसे गेट है नहीं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पूरे बारिश के पानी मेरे रूम में, मेरे जो कालीन वगैरह बिछे हुए हैं उस पे, मतलब पूरे को मतलब भिंगा दिया था।
एंड उसके बाद अभी ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा था, सिर्फ 4 बज रहा था, बट ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गया। तो मैं ऐसी बायोलॉजी का बुक लेकर मैं पढ़ रही थी कि चलो अभी मैं खुद को एक चांस देना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ कि मुझे खुद पे रिग्रेट ना हो। एक मैसेज आया था, कमेंट आया था, मैसेज क्या कि आप ना अभी ही टाइम है जब आप स्टडी कर सकते हो, फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो सही बात है, आप लाइफ में ना हर चीज़ कर सकते हो, मतलब एक उम्र के बाद भी, बट एक स्टडी ऐसी चीज़ है जो आप एक उम्र के बाद नहीं कर पाओगे एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से चलो, ज़िंदगी में हार सबके नसीब में आता है, मेरे नसीब में भी है, बट एक चांस तो खुद को देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे गांव में जो सनसेट बोल सकते हो, इतना प्यारा हो रहा था, हम लोग ऐसी छत पे बैठे हुए थे और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। चलो मैं इसी के साथ ये ब्लॉग इन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, राधे राधे।